मंत्री के रूप में हम उनको जानते हैं। उस वक्त जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत बिहार के मुखिया को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। तारीख में श्री कृष्ण बाबू को याद करते हुए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आगे आने वाला जो चुनाव का समय है उसमें हम ऐसी स्थिति बना दें बिहार का कोई व्यक्ति वहां देने वाली जगह पर बैठे और तब हमको फिर आगे भी इसी तरह का रोना नहीं रोना पड़े। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में श्री कृष्ण की जयंती समारोह का कई जगहों पर आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं और बीजेपी पर भी कई सारी बातों को कहा है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अपने आप को दाता समझ रहा है और बिहार को वो भीख मांगने वाला कटोरा, भीख मांग कर हम लोग कटोरा नहीं मांग रहे हैं। कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि संकल्प लीजिए कि केंद्र में हमारी सरकार हो और हमारे कोई ऐसे नेता बैठे हैं बिहार के जो हमारे बारे में सोचे। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। उनकी जयंती के अवसर पे हर जगह लोग उनको याद करते हैं, उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया। बाद में क्योंकि उस वक्त उनको जितना मौका मिला बिहार की सेवा करने का, कम लोगों को उतने दिनों तक बिहार की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बाबू को समय मिला। बाद के दिनों में लालू यादव जी को समय मिला लंबा काल तक बिहार की सेवा करने का। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी एक लंबा काल बिहार की जनता ने बिहार की सेवा करने का दिया। बाकी बीच में भी कुछ लोग हुए, समय कम मिला, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ न कुछ योगदान जरूर किया। लेकिन तमाम सब लोगों के प्रयास के बाद आज भी हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए केंद्र की ओर देखने के लिए विवश है। और केंद्र जिस रूप में आज हम सब लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका रवैया किसी न किसी रूप में केंद्र अपने को दाता समझता है और राज्य को जैसे हम लोग उनके सामने कोई कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो। भाई और मित्रों, जो हमारा संविधान है, जो फेडरल सिस्टम है, इस सिस्टम के हिसाब से ठीक है कि भारत की सरकार ताकतवर होती है, लेकिन भारत की सरकार में जो लोग हो अपने को दाता और राज्य की सरकार को, राज्य को भिखारी समझने का काम न करें। आज यही चल रहा है, यही चल रहा है। हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए। जब इसी तरह की बात दिख रही है तो उस वक्त हिंदुस्तान आजाद नहीं था। बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में हम श्री कृष्ण बाबू को याद करते हैं, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई अवसर नहीं आया। आजादी के पहले भी कहने के लिए श्री कृष्ण बाबू, क्योंकि उस समय उसी तरह का संविधान था। बिहार के प्रधानमंत्री तो कोई बिहार का व्यक्ति बन गया, इस बात का हमें फख्र भी है, लेकिन हिंदुस्तान की उस कुर्सी पर बिहार का अभी तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। और यही कारण है कि बिहार का हक बार बार मांगने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। आज की तारीख में श्री कृष्ण बाबू को याद करते हुए क्या हम यह नहीं सोच सकते कि कोई ऐसी स्थिति बने जिसमें बिहार को न्याय मिले? इसके लिए जो कोई भी भारत की सरकार में बैठे वह बिहार का आदमी हो, बिहार के लिए निर्णायक भूमिका में हो। ऐसी ताकत लेकर कोई व्यक्ति बिहार का यदि केंद्र की सरकार में बैठता है तो हमारा जो हक है, तब हमारा हक हमको मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि सीधे हमारा हक मिल सकता है।
आज की तारीख में आप सब लोगों से यही आग्रह करके अपनी बात समाप्त करेंगे। मुझको दूसरी जगह भी जाना है। ये अवसर बिहार कि हम सब लोगों के सामने है, ऐसा अवसर श्री कृष्ण बाबू के सामने उनको नहीं मिला था। ऐसा अवसर बाद के दिनों में जितने लोग हुए उनको ऐसा अवसर नहीं मिला था, लेकिन आज बिहार के सामने एक बड़ा अवसर है। यदि हम सब लोग मिलकर इस अवसर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी दूसरे के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि देने वाली जगह पर भी हमारा आदमी हो सकता है, हमारा आदमी हो सकता है। तारीख में श्री कृष्ण बाबू को याद करते हुए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आगे आने वाला जो चुनाव का समय है उसमें हम ऐसी स्थिति बनावे कि बिहार का कोई व्यक्ति वहां देने वाली जगह पर बैठे और तब हमको फिर आगे भी इसी तरह का रोना नहीं रोना पड़े। तो भाइयों और मित्रों, यही गुजारिश आप सब लोगों से है। और यदि हम सब लोगों ने मिलकर, बिहार के तमाम लोगों ने मिलकर संकल्प ले लिया तो बाकी दूसरे राज्यों में जो स्थिति हो वहां के लोगों का मामला है, लेकिन बिहार के लोगों के हाथ में है। बिहार के लोग जो फैसला करेंगे उस फैसला के आधार पे आगे आने वाले दिनों में यह तय होगा कि बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार को बिहार का हक मिलेगा या बिहार फिर हाथ पसार कर किसी के सामने खड़ा रहेगा। ये हम ही लोगों को तय करना है, बिहार के लोगों को तय करना है। इसलिए इस बार संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए। आप सब लोगों से यही निवेदन है। मुझको पक्का भरोसा है कि हम सब लोग ना सिर्फ यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे, बल्कि गांव में जाकर, बिहार के गांव में जाकर माहौल भी बनाने का काम करेंगे इसके पक्ष में। यही आग्रह आप सब लोगों से है। मुझको पक्का भरोसा है इस काम में सब लोग निश्चित रूप से लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने। सीधा हमला केंद्र सरकार पर बोला है, कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने कहा कि बिहार को बिहार का हक मिलना चाहिए, स्पेशल दर्जे की मांग भी की है, कई सारी बातों को कहा है और मुकामा गोपालगंज में जीत का दावा भी किया है। तो भाई रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको जानते हैं। उस वक्त जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत बिहार के मुखिया को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। तारीख में श्री कृष्ण बाबू को याद करते हुए हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आगे आने वाला जो चुनाव का समय है उसमें हम ऐसी स्थिति बनावे कि बिहार का कोई व्यक्ति वहां देने वाली जगह पर बैठे और तब हमको फिर आगे भी इसी तरह का रोना नहीं रोना पड़े।